नमस्कार। आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेका। बिहार के राजनीति में उथल पुथल लगातार देखने को मिलती रहती है। लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव की परिवार पर प्रहार करने से सत्ता पक्ष के लोग बाज नहीं आते। इस कोरोना काल के घड़ी में सरकार के नीतियों और सरकार के माखौलपूर्ण कार्य का विरोध करने पर सत्ता पक्ष के लोग लालू परिवार पर हमला करते हैं, यह आम बात है। लेकिन आप यह जान लें कि ट्वीट करके लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से कुछ सवालात किए थे कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और आध्यात्मिक मौलिक सारे अधिकार के हनन कर दिए हैं नीतीश कुमार जी। अब 15 साल के शासन काल का अब जो ढोंग है वह जनता के सामने आ चुका है। इस विपदा के घड़ी में भी सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। सरकार के द्वारा कहे गए कार्य नहीं संपन्न हो रहे। सरकार के कहे गए बातों में दम नहीं है। जनता कराह रही है, जनता रो रही है, जनता लुट रही है, जनता तड़प रही है, भूखों मरने पर मजबूर है। लेकिन सरकार के नीतियों में ऐसा कुछ भी नहीं झलकता जिससे कि सरकार की बातें मानी जा सके। आम जनता सरकार से खफा है और अब हिसाब देना चाहिए 15 साल का, ऐसा लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया। तो सुशील मोदी ने पलटवार करते हुए लालू प्रसाद के 15 साल के शासन काल के उन दिनों को गिनाने लगे। संसाधन का अभाव या चारा घोटाला या जो भी अलकतरा घोटाला या जो भी हुआ हो, लेकिन उस 90 के दशक की जो सामाजिक परिवेश थी, उस दशक और आज के दशक में आसमान जमीन का अंतर है। इस दशक में फंड अधिक, उस दशक में फंड कम। लोगों को जगाना, लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों के लिए कार्य करना, यह लालू प्रसाद यादव की प्राथमिकता थी। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल की बखान करते नहीं थकते सुशील मोदी। आखिर लालू परिवार के प्रति सुशील मोदी की इतनी बड़ी दुश्मनी का वजह क्या है? क्या उप मुख्यमंत्री के कुर्सी के लालच में शीर्ष नेताओं को खुश करने के लिए सुशील मोदी बेबाक होकर लालू और लालू परिवार का विरोध करते हैं? यह उनकी नियति है कि अगर लालू परिवार को टारगेट करके विरोध किया जाएगा तो शीर्ष नेतृत्व खुश होकर मुझे ही उप मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे। और लगातार उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पकड़े हुए भी हैं नीतीश कुमार जी के शासन काल में। तो स्थिति अजीब झलकने लगी है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, अगर वो किसी सवाल को करते हैं तो सरकार को मिर्ची लगती है। सुशील मोदी को सबसे ज़्यादा मिर्ची लगती है। तो यह आम लोगों को समझना होगा कि मिर्ची लगी तो क्यों लगी, आखिर दुश्मनी किस बात की। राजनीति क्षेत्र में दोस्ती और दुश्मनी का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन उप मुख्यमंत्री के कुर्सी के कारण इन दिनों और पिछले दिनों भी सुशील मोदी मुखर होकर विरोध लालू परिवार का करते रहे। अब लालू जी ट्वीट करके इस कोरोना के घड़ी में सरकार को जगाने का काम करते हैं तो भी इन्हें बर्दाश्त नहीं होता और ये विरोध करते हैं। लालू के दल के लोगों का मानना है कि सुशील मोदी के पास कोई जनाधार नहीं, स्वयं चुनाव जीत कर भी नहीं आ पाते। MLC बनकर वो कई बार सदन आ चुके हैं, कई बार चुनाव लड़ा, कई बार जीता, कई बार हारा, कई बार विधान परिषद के सदस्य बनते रहे और उनकी अपनी कोई भी हार में जनाधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर उनकी अपनी रोटी बनती रहती है और लालू प्रसाद यादव पर हमला करके वो लालू विरोधी लोगों को खुश करके
अपने कुर्सी को बचाए रखने में सफल होते रहते हैं, ऐसा मानना है। तो यह तो जनता को फैसला करना है कि लालू प्रसाद यादव के दुश्मन सबसे बड़े सुशील मोदी क्यों हैं या क्यों दुश्मनी करते हैं। सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड सहित कई डिग्री घोटाला, कई ऐसे घोटाला सुशील मोदी और नीतीश जी के शासनकाल में हुआ, जो घोटालों की फाइल तत्काल बंद है, लेकिन सरकार बदलेगी तो फाइल खुलेगी, यह विशेषज्ञों का मानना है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।